मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई हुआ तो पूरा दिल्ली में धारा 144 लगवा दी है। कौन सा आम आदमी पार्टी है? जनता को कितना असुविधा हुई थी उस समय। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के हर एक नेता प्रवक्ता से ये सवाल करना चाहूँगा, आपके ही मनीष सिसोदिया जी CAG रिपोर्ट बनाने वाले, विधानसभा में सबमिट करने वाले, जिसपे हर विभाग के ऊपर कर्ज बढ़ गया। दिल्ली का ओवरऑल कर्ज 7% बढ़। केजरीवाल जी, अपने अस्तित्व को अब बचाना चालू करिए। पंजाब में आप एक जगह जीते और एक दिल्ली में इनकी 2 जगह सरकार है। गुजरात में गए थे, काहे नहीं वोट जनता वोट दी। केजरीवाल के पार्टी का जब कन्हैया कुमार के चार्जशीट पे साइन नहीं किए थे, उस कन्हैया कुमार जो देश के विरुद्ध में नारे लगाया था, खड़ा होकर JNU में अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। पहले तो आम आदमी पार्टी से एक सवाल करना चाहेंगे। आपका नाम है आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी, और अभी जब आपके मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई हुआ तो पूरा दिल्ली में धारा 144 लगवा दी है। कौन सा आम आदमी पार्टी है? जनता को कितना असुविधा हुई थी उस समय, देखें आप। अरे आपको धरना ही देना था, प्रोटेस्ट करना था, तो यहाँ पे दिल्ली में जगह बनी हुई है जंतर मंतर, वहाँ जाते हैं, लेकिन ये नहीं गए। ये आम पब्लिक के बीच में लाइमलाइट में आना चाहते हैं, बस इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए, अभी आप पत्रकार महोदय भाई से सवाल भी कर रहे थे कि खरीदे हुए लोग आते हैं बीजेपी के समर्थन में, आम आदमी पार्टी में नहीं आते हैं। सुनिए, बता देते हैं। आम आदमी पार्टी की सभा हुई थी पंजाब में, भगवत मान भी उस समय थे, मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी से। उनकी सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे, जब मोदी जी सभा में आए तो मोदी के नारे लगे थे। उस समय क्या हर एक व्यक्ति पंजाब का खरीद लिया मोदी जी? नहीं भैया, ये प्रेम है भाजपा के लिए जनता का, क्योंकि भाजपा ऐसा काम कर रही है देश के लिए। कह रहे हैं बीजेपी 2024 चुनाव को लेकर डर गई है, इसलिए सिसोदिया जी की गिरफ्तारी करवाई। किस बिना पे डरेगी? अरे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के हर एक नेता प्रवक्ता से ये सवाल करना चाहूँगा, आपके ही मनीष सिसोदिया जी CAG रिपोर्ट बनाने वाले, विधानसभा में सबमिट करने वाले, जिसपे हर विभाग के ऊपर कर्ज बढ़ गया। दिल्ली का ओवरऑल कर्ज 7% बढ़ गया। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा बताए तो 6.96% आंकड़ा जो है पार कर गया है। जल बोर्ड के ऊपर कर्ज है, शिक्षा विभाग के ऊपर कर्ज है। सुनिए, शिक्षा विभाग में तो इन्होंने 31 स्कूल बंद करवा दिए हैं। इनकी शिक्षा नीति 200 शिक्षकों की बहाली नहीं की है। इनके मैनिफेस्टो में था 10 लाख रोजगार देने का, गिन के मात्र 405 रोजगार दिए हैं। ये रिपोर्ट खुद उनके नेता बनाए हैं, कोई और नहीं बनाया है, और सबमिट भी किए हैं खुद। देखिए कितना बेवकूफ़ आदमी है। सिसोदिया जी ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि मेरी वाइफ घर में अकेली है, उसका ख्याल रखना है, इसका क्या मतलब? हाँ सुनिए, बोलते हैं ना, जब काल मंडराने लगता है तो घर परिवार याद आने लगता है। अरे गलत करने से पहले सोच लेते कि बीवी का क्या होता। वैसे टेंशन नहीं लीजिए, इतना तो कमा के रख दिए हैं, घूस लेके इतना काला धन जमा कर लिए हैं मनीष सिसोदिया जी कि आपके 7 पुस्तों को भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम जानते हैं। सिसोदिया जी ने इतनी अच्छी शिक्षा नीति बनाई, शिक्षा कवच बना दिया, वो कह रहे कि पच नहीं रहा। अरे इसीलिए, अरे बहुत अच्छा शिक्षा नीति है मनीष सिसोदिया जी का, केजरीवाल पार्टी का। पूछे कैसा एकदम अच्छा शिक्षा नीति। 200 शिक्षकों की बहाली नहीं की है। हम तो बोलिए रहे 31 स्कूल बंद करवा दिए हैं। बोलते हैं न्यूज़ टाइम, देखो न्यूज़ टाइम में छपा है कि दिल्ली में किस तरह डेवलपमेंट है। अरे यार, भारत की जो न्यूज़ चैनल हैं उन सारे न्यूज़ चैनल का ये अपडेट है कि 31 स्कूल बंद करवाए हैं मनीष, ये दिल्ली के जो सरकार है केजरीवाल की। क्या कर रहे हैं? कुछ भी करते हैं। के शिक्षा मॉडल का डंका बज रहा है, वो अभी आपको नहीं बच रहा है। अरे वही डंका किस बिना पे बजवा रहे हैं? घूस पैसा खिला के, न्यूज़ टाइम में पैसा दे के छपवाए हैं। अगर इतना हिम्मत है तो भारत की एक भी न्यूज़ चैनल पे ये चलवाइए कि शिक्षा उनका दिल्ली का बढ़िया 13% दर शिक्षा, ये रिजल्ट गिर गया दिल्ली का। देखे हैं दिल्ली का रिजल्ट जो आया है इस बार 13%, उसमें कम हुआ है इजाफा। बड़ा ग्रोथ होना चाहिए था ना, नया शिक्षा नीति इतना अच्छा है तो परसेंटेज कम कैसे हो गया 13%? सवाल करता है जनता, बताइए। नहीं बताएंगे ये, इनके पास सवाल नहीं है। इनके हर एक नेता इनमें गद्दार है। एक लाइन है, अभी हम हर चैनल पे बोल रहे हैं। आपके चैनल भगत सिंह है। अरे सुनिए, तो आपके चैनल पे बता दे रहे हैं। भगत सिंह वाला भी बात पे आपको बताएंगे, सुन लीजिए पहले एक लाइन कि ईमानदारों की भीड़ में एक और चोर पकड़ा गया। हैशटैग डालिएगा आपके चैनल के माध्यम से। अन्ना हजारे जी के कंधा पे बंदूक नहीं तोप चलाए हैं। अन्ना हजारे जी के ईमानदारों की भीड़ से एक और चोर निकल के आया है। देखिए कितना गलत काम किए हैं। एक ऐसे सज्जन पुरुष जिनको कि इस देश में महात्मा का उपाधि दे दिया गया, देश की आम जनता के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया, और उनके नाम पे कितना गलत भ्रष्टाचार फैला रहे हैं केजरीवाल। और आपके बात करते रहे हैं भगत सिंह को गलत कहने वाले इनके पार्टी के लोग,
सुनिए, हिंदू धर्म को गलत कहने वाले इनके पार्टी के लोग, बौद्ध धर्म में कन्वर्जन करवाने वाले इनके पार्टी के लोग। सुनिए, शपथ दिलवा रहे थे, इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जिस बौद्ध धर्म में कन्वर्जन करवा रहे हैं, बौद्ध जो थे वो क्षत्रिय राजा थे, वहाँ पे भी सनातन धर्म है। खत्म ही, तुम्हारे बाप में भी हिम्मत नहीं है कि तुम अस्तित्व खत्म करो। ईमानदार हैं। अब मोदी जी का अस्तित्व तो बीजेपी का अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है, कह रहे हैं। हाँ, अब बीजेपी पे बात करते हैं, बीजेपी का अस्तित्व। सुनिए केजरीवाल जी, अपने अस्तित्व को अब बचाना चालू करिए। पंजाब में आप एक जगह जीते और एक दिल्ली में इनकी 2 जगह सरकार है। गुजरात में गए थे, काहे नहीं वोट, जनता वोट दे दिया। लिखे थे एकदम पेपर पे, लिख रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एकदम भगवान हो जाते हैं। और भगवान भी बनने का इनको तरीका नहीं पता है, लेकिन भगवान खुद को घोषित करवा दिए। लिख रहा हूँ, सिकंदर हो कि इसे चीर दिया। सिकंदर भी चीरा था कि हाथ पे कि लकीर खींच दी है मेरे हाथ में, पूरा विश्व विजेता हम बनेंगे, लेकिन वो भी नहीं जीत पाया था। आप भगवान नहीं है कि आपका बोला हुआ कथन सत्य होगा। भगवान नहीं है, लेकिन कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। कैसा ईमानदार पार्टी भैया? जल बोर्ड इनके 57,000 करोड़ के घाटे में है। डीटीसी, एक महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री। अरे क्यों बस सेवा फ्री भैया? डीटीसी आपके कारण 2015 से घाटे में चल रही है। दिल्ली की जो डीटीसी है उसके ऊपर 1 लाख करोड़ का घाटा चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल है। बिजली करके महिलाओं को सुख सुविधाएं दे रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? सुनिए, फ्री दे रहे हैं ना, काहे के लिए दे रहे हैं? 5 रुपये 25 रुपये का तो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट आता है। अगर कहीं पूरा, अगर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, लास्ट स्टॉप पे अगर जाना है तो 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा भाड़ा लगता है। 25 रुपये बचवा के कौन सा देश का भला कर दिए? और फ्री देके देखिए डीटीसी को कितना खड्डे में डाल दिए। डीटीसी की बसें ये जंक लग रही हैं, पड़ी हुई हैं बस अड्डों पे, जाके देखिए कभी पत्रकार महोदय। और सुनिए, एक विभाग है स्वास्थ्य विभाग का, एक कुछ हॉस्पिटल केजरीवाल के अंडर में दिया गया है। उस हॉस्पिटल के बाहर ताले लटक रहे हैं, कुत्ते भटक रहे हैं। इतने ईमानदार हैं कि आरोप लगते ही, अरेस्टिंग होते ही नैतिकता आधार पे इस्तीफा दे दिया सिसोदिया जी ने। दिए हैं ना, काहे दिए हैं? अब देखिए, रायता तो फैल चुका है। अब रायता को समेटने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया देना होगा ना, क्योंकि जनता उनका जो समर्थन कर रही है उस और समर्थन करे, नहीं तो जनता तो समझ जाएगी कि ये तो चोर है। तो ये सब हथकंडा है उनका। मनीष सिसोदिया जी, आप हथकंडा, कट्टर ईमानदार हैं, आप चोर कह रहे हैं। आप बार बार कट्टर ईमानदार कर रहे हैं। ईमानदारी इनका 2019 में दिख गया था। केजरीवाल के पार्टी का जब कन्हैया कुमार के चार्जशीट पे साइन नहीं किए थे, उस कन्हैया कुमार जो देश के विरुद्ध में नारे लगाया था, खड़ा होकर जेएनयू में, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये क्या बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत को टुकड़े में बांट रहा था। इसके चार्जशीट पे साइन ना करने वाला केजरीवाल, जिसके कारण वो अरेस्ट नहीं हुआ था। कैसे कट्टर ईमानदार है? ईमानदार होते तो उस देशद्रोही के चार्जशीट पे साइन करते, लेकिन नहीं किए केजरीवाल जी। आपसे आखिरी एक सवाल कर लेता हूँ। इतना अच्छा शिक्षा मॉडल बनाया है, जिसका विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशी अखबार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं पच पा रहा है? सुनिए, सिर्फ एक न्यूयॉर्क टाइम ने छापा है केजरीवाल के बारे में, और पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। देख लीजिए, ये जब यूक्रेन वार छिड़ा था, अभी रसिया यूक्रेन वार, उसमें 6 घंटों के लिए वार रुकवा के अपने लोगों को भारत में लेके आए। और सिर्फ भारत के ही लोगों को नहीं, पाकिस्तान के भी लोग भारत का झंडा लगा के बच के वहाँ से जा रहे थे। ना यूक्रेन ने हमला किया, ना रसिया ने हमला किया। ये है मोदी की पावर, मोदी जी के पावर। और पूरे विश्व में हर देश मोदी जी का आज नाम ले रहा है। ये है बीजेपी की पावर, ये है मोदी जी की क्षमता। केजरीवाल का क्षमता क्या है? सिर्फ एक न्यूज़ टाइम। हम तो बोल रहे हैं दिखाओ। और कई गो देश है जो आवाज़ जो बोला है कि शिक्षा नीति जो केजरीवाल का बढ़िया है, पैसा दे के छपवाए हैं। और क्यों देखें न्यूज़ टाइम? भारत का है, भारत का है न्यूज़ टाइम। भारत की हम चैनल देखेंगे, डीडी नेशन जो पूरे सबसे पुरानी न्यूज़ चैनल है, जहाँ पे इस तरह से बोलते हैं नमस्कार आज की सुबह समय, ये जो डीडी नेशन है हम इसको देखेंगे। ये देश की चैनल है, हम आज तक देखेंगे। हम आपका ट्रेंड भारत देखेंगे, आपकी जितनी भी चैनल है हम उस चैनल को देखेंगे। अनूप भैया, क्यों हम देखें हम न्यूयॉर्क टाइम नहीं देखेंगे? उसमें हमारे देश के बारे में बताया जा रहा है। नहीं, जो वही चीज़ इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें केजरीवाल साहब की जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छे काम है, वो दिखाए जा रहे हैं। अगर अच्छा काम करते तो सिर्फ एक न्यूयॉर्क टाइम ही छापा है, बाकी और भी चैनल है भैया, बाकी सब छापता, बाकी और देश है। अब बोलता केजरीवाल बढ़िया है, लेकिन कोई नहीं बोला है, कोई बोला है। लेकिन यही देख लीजिए, मोदी 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 हर जगह हो रहा है। सिसोदिया जी अब भी बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों में जेल में जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। एक पोस्ट वायरल हुआ है अभी आम आदमी पार्टी का, देखे कि लिखे कि मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अब बच्चों का क्या यही शिक्षा देते थे क्या? एक स्कूल बताइए जहाँ पे मनीष सिसोदिया जाके ब्लैक बोर्ड पे खुद पढ़ा रहे हैं। देश में अभी चाहे वो भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, हर एक पार्टी में ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दे जिनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप ना हो।
वो एकदम साफ सुथरे छवि के हों और सही निर्णय लेने वाले हों, देश हित में निर्णय लेने वाले हैं। देश को बरगलाने वाले की ज़रूरत नहीं है, जैसे पंजाब में कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।